नमस्कार, मैं चांदनी पाठक कृषि समृद्धि में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य खबरों पर। अदालतों में मुकदमे के निपटारे के मामले में महाराष्ट्र एक बार फिर पहले क्रमांक पर है। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट की हाल ही में प्रकाशित दूसरी रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया कि न्याय देने में महाराष्ट्र ने अपनी बादशाहत कायम रखी है, जबकि तेलंगाना अदालती फैसलों को लेकर अपनी रैंकिंग में व्यापक सुधार कर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। तेलंगाना 2019 में 11वें स्थान पर था, तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है, केरला 5वें स्थान पर है। आईजीआर मुख्य रूप से हर राज्य की न्याय देने की क्षमता में आने वाले उतार चढ़ाव तथा वित्तीय व ढांचागत पहलू पर नजर रखता है। इसके लिए आईजीआर मानव संसाधन व बजट की ताज़ा आंकड़ों का इस्तेमाल भी करता है। इस दौरान पुलिस, न्यायपालिका, जेल व विधि सेवा के कार्यों को देखा जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक 25 राज्यों की जेल में कैदियों की संख्या बढ़ी है। विचाराधीन कैदियों का बड़ा अनुपात इसकी बड़ी वजह मानी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। राज्य में कोरोना संक्रमण के चलते लगा लॉकडाउन फरवरी के अंत तक बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार ने शुक्रवार को लॉकडाउन बढ़ाने से जुड़ा आदेश जारी किया। मुख्य सचिव संजय कुमार की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि महामारी रोकथाम अधिनियम धारा 2 के तहत राज्य सरकार को मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए कोरोना संक्रमण रोकने के लिए मिशन बिगिन अगेन के तहत जारी दिशा निर्देशों को आगामी 28 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। सभी संबंधित सरकारी विभागों को जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी गई है। लॉकडाउन जारी रहने के बावजूद कंटेनमेंट जोन से इतर दूसरे इलाकों में हालात लगभग सामान्य हो गए हैं और मास्क पहनने, सीमित संख्या में ही लोगों के इकट्ठा होने जैसी कुछ पाबंदियों को लागू किया गया है। नए आदेश में किसी नए की पाबंदी या रियायत का जिक्र नहीं है, लेकिन राज्य सरकार ने अलग से जारी आदेश में मुंबईकरों को थोड़ी और राहत देते हुए मुंबई और महानगर क्षेत्र की दुकानें और होटल रात 11 बजे तक खुले रहने की छूट दे दी गई है। हालांकि इस दौरान 30% कर्मचारियों को ही काम करने की इजाजत होगी। होटल फूड कोर्ट के लिए कोरोना संक्रमण रोकने के लिए पहले से जारी दिशा निर्देशों का पालन करना भी जरूरी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। राज्य सरकार ने शुक्रवार को 4 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। ऊर्जा विभाग के सचिव असीम गुप्ता को मदद व पुनर्वसन विभाग में प्रधान सचिव बनाया गया, जबकि सरकारी बिजली कंपनी महाराष्ट्र राज्य विद्युत परीक्षण कंपनी के प्रबंधन निर्देशक दिनेश वाघमारे को ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव के पद पर भेजा गया है। विजय सिंघल को वाघमारे की जगह पर भेजा गया है। सिंघल फिलहाल प्रतीक्षा सूची में थे। मदद व पुनर्वसन विभाग के सचिव किशोर राजे को महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण का सदस्य सचिव बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। प्रदेश कांग्रेस ने आशंका जताई है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए जुटाए जा रहे चंदे में घोटाला हो सकता है। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा कि राम मंदिर के लिए राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के माध्यम से देश भर में चंदा जुटाया जा रहा है। गौरतलब है कि इस ट्रस्ट के नाम पर भाजपा व आरएसएस के लोग घर घर जाकर चंदा मांग रहे हैं। सावंत ने कहा है कि इस चंदे का इस्तेमाल मंदिर की बजाय भाजपा कार्यकर्ता अपने अथवा अपनी पार्टी के लिए कर सकते हैं। शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में सावंत ने कहा कि लोग इस बात का ध्यान रखें कि उनके द्वारा दिए जा रहे पैसे सीधे राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खाते में ही जाएं। कांग्रेस नेता ने कहा कि राज्य सरकार को इस बात की जांच करनी चाहिए कि भाजपा आरएसएस कार्यकर्ताओं द्वारा जमा चंदा मंदिर निर्माण ट्रस्ट के खाते में जमा हुआ या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। साल भर पहले पार्टी के झंडे का रंग भगवा करने वाले मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने हिंदुत्व के मुद्दे पर राजनीति के लिए एक कदम और बढ़ाया है। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे अब उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगे। राज ठाकरे 1 से 9 मार्च के दौरान अयोध्या में जाएंगे।
राज का अयोध्या जाने का फैसला मनसे और भाजपा के बीच गठबंधन की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। शुक्रवार को बांद्रा में राज की अध्यक्षता में पार्टी के नेता, उपाध्यक्ष और महासचिव समेत विभिन्न पदाधिकारियों की बैठक हुई। पत्रकारों से बातचीत में मनसे के नेता बाला नांदगांवकर ने कहा कि राज ठाकरे श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या जाएंगे। उन्होंने कहा कि अयोध्या से लौटने पर राज ठाकरे 9 मार्च के बाद अगले 1 महीने तक प्रदेश भर का दौरा भी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। एसटी महामंडल की ओर से शुरू की गई पर्यटन बस को यात्रियों का जबरदस्त प्रतिसाद मिल रहा है। अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि गणतंत्र दिवस को 2 पर्यटन बसें चलानी पड़ी। एक दिन पहले ही बुकिंग फुल की स्थिति देख एसटी महामंडल भी खुश है, क्योंकि उसके राजस्व वृद्धि का यह सफल प्रमाण सामने आया है। कोरोना संक्रमण के बाद से कुल 4 महीनों तक राज्य मार्ग परिवहन महामंडल की बसों को ब्रेक लगा रहा। इससे राजस्व बहुत ज्यादा कम हो गया था। धीरे धीरे आमदनी रफ्तार पकड़ रही है। इसे देखते हुए मंडल द्वारा नए प्रयोग किए जा रहे हैं। इसमें हाल ही में शुरू की गई पर्यटन बस सेवा भी है। यह बस नागपुर जिले के पर्यटन स्थलों का चक्कर लगाकर यात्रियों को गणेशपेट बस स्टैंड पहुंचाती है। कुल 45 सीटों की इस बस को पहले दिन ही जबरदस्त प्रतिसाद मिला। इसके बाद भी यह बस लगातार एक दिन पहले ही हाउसफुल की स्थिति दिखा रही है। 26 जनवरी को तो मंडल को 2 बसों की मदद लेनी पड़ी। दोनों बसें फुल स्थिति में यात्रियों को लेकर पहले सूराबर्डी गई। यहाँ से निर्धारित पर्यटन स्थलों में रामटेक, खिंडसी होकर नागपुर आई थी। रविवार को भी इस बस को अच्छा प्रतिसाद मिला। प्रशासन अब नागपुर जिले के अलावा बाहरी क्षेत्र में स्थित पर्यटन स्थलों तक बसों को शुरू करने का विचार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। सरकारी अनाज वितरण में धांधली का खुलासा सामने आया है। तमाम शिकायतों के बाद सरकार ने पारदर्शिता के साथ सभी लोगों को अनाज मिले और बोगस राशन कार्ड बंद हो, इसके लिए आधार कार्ड को राशन कार्ड के साथ लिंक किया है। बावजूद इसके सरकारी अनाज सीधा डकारा जा रहा है। एक घर में 5 लोग हैं और 3 लोगों का आधार कार्ड से लिंक है, तो नियमानुसार 3 लोगों को ही अनाज मिलना चाहिए। लेकिन शहर में ऐसे भी मामले देखे जा रहे हैं जिसमें आधार लिंक नहीं होने के बावजूद संबंधित नाम पर सरकारी राशन दुकानों में उनके हिस्से का अनाज पहुंच रहा है। कोरोना महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन में लोगों को सरकार की तरफ से मुफ्त में गेहूं, चावल, दाल भेजी गई थी। आरोप है कि जिस हिसाब से वितरण करना था उतना नहीं हुआ। कहीं दाल नहीं दी गई तो कहीं 2 किलो की जगह 1 किलो अनाज देकर विदा कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। इसी के साथ आज के मुख्य समाचार यहीं समाप्त होते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए कृषि समृद्धि। नमस्कार।